हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी अनिल सैनी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कस्तूरबा गांधी प्रवक्ता भर्ती। यहाँ पर सिर्फ ओनली उन कैंडिडेट के लिए पीजी पास कैंडिडेट ही ओनली आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती आई है आपके लिए, जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एमए एमकॉम एमएससी वगैरह यहाँ पर पीजी कोर्स किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने कैंडिडेट ने की हुई है, वो यहाँ आवेदन कर सकता है। इसमें क्या आयु रहेगी, योग्यता हमने आपको बताई है। पीजी कोर्स आपका पास होना जरूरी है और साथ ही चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या इसमें फीस लगेगी या नहीं लगेगी, और ये जो फॉर्म है कस्तूरबा गांधी प्रवक्ता भर्ती के कहाँ से निकले हैं, कौन से स्टेट से निकले हैं, क्या वैकेंसी रहेंगी, कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप के आपको देखना है। और साथियों, कोई भाई हमारे चैनल पर नया आया है, कोई भी भाई या बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लें। साथ ही यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि साथियों आपके लिए हम सबसे पहले ऐसे ही नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। जो गवर्नमेंट परमानेंट जॉब रहती है, रेगुलर जॉब रहती है, या फिर संविदा की जो वैकेंसियां रहती हैं, वो सब हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करे नहीं देखना है। तो साथियों मैं आपके वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और साथ ही इस वीडियो में बता देता हूँ कि कस्तूरबा गांधी जितने भी कैंडिडेट हैं कस्तूरबा गांधी की वैकेंसियों के लिए इंतजार करते हैं। यहाँ पर वैकेंसियां काफी जो संविदा बेस की निकलती रहती है, तो यहाँ पर इन वैकेंसियों को मैं नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो आपको ये वीडियो का देख सकते हैं, यहाँ वैकेंसी आई हुई है। चपरासी चौकीदार रसोईया, यहाँ केयर टेकर, और भी यहाँ जो टीचर्स वैकेंसियां हैं उन वैकेंसियों को मैं दिखाने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप यहाँ वैकेंसी के साथ बने रहें और नोटिफिकेशन देखते रहें। तो यहाँ नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूं, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं कंप्लीटली सारी वैकेंसी दिखाने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन बीच में अभी खोला हुआ था मैंने, तो एक बार फिर से स्टार्ट दिखाता हूँ। लैब असिस्टेंट की यहाँ वैकेंसी आई हुई है। 9 पोस्ट रहेंगी यहाँ पर। 77 यानी कि 7,147 यहाँ पोस्ट रहेंगी। जनरल की 4 पोस्ट और ओबीसी की 3 वैकेंसी। और साथ ही यहाँ पर आप देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और वैकेंसियों में आपको यहाँ पर पोस्ट सभी डिटेल्स हैं, यहाँ कंप्यूटर और यहाँ पर आपको सभी वैकेंसियों में देखने को मिले। पीजीटी भौतिक वैज्ञानिक की विज्ञान की यहाँ वैकेंसियां हैं। एमएससी यहाँ भौतिक शास्त्र आपने की हुई है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पीजीटी में रसायन विज्ञान की है, भौतिक विज्ञान की है, और यहाँ पर 2-3 सब्जेक्ट में पीजीटी में जीव विज्ञान की है, यहाँ आपने साइंस की है। तो पीजीटी में अंग्रेजी और गणित की, यहाँ पर मैथ की यहाँ वैकेंसियां हैं। पीजीटी में हिंदी और प्रधानाचार्य की वैकेंसियां है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भतोही से ये वैकेंसी आई हुई है। 2/1/2025 का नोटिफिकेशन यहाँ जो अपडेट आई हुई है, यहाँ विज्ञप्ति जो नोटिफिकेशन है 2/1/2025 2 जनवरी को ये वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य की संविदा बेस की वैकेंसी रहने वाली है। और सबसे अच्छा यहाँ पर आप देखने को मिला कस्तूरबा गांधी बालिका जो महिला अभ्यर्थियों का चयन ही किया जाना है। यहाँ पर ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। जो कस्तूरबा गांधी जितने विद्यालय रहते हैं, यहाँ पर बालिकाओं के लिए जो टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर महिला फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। उन सभी के लिए यहाँ पर जो भी संविधा बेस पर वैकेंसी करना चाहती है, यहाँ पर संविधा बेस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ वैकेंसियों का मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ प्रधानाचार्य की यहाँ 3 वैकेंसियां हैं। जिन्होंने भी जो हिंदी, अंग्रेजी या गणित, साइंस या रसायन विज्ञान से, रासायनिक भौतिक विज्ञान से यहाँ पर आपने अपने साइंस की हुई है, तो उनके कैंडिडेट्स के यहाँ पर पद निकले हुए हैं। तो संविदा बेस के लिए मेरे लिए तो मेरे कहने का मतलब तो यही है कि जिस वो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहता है, मतलब टेम्परेरी बेस पर, यहाँ पर जो संविदा बेस की रहती है कि 1 ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है या 2 ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो संविदा बेस पर वैकेंसी निकलती है उन वो मेरे हिसाब से वही रहती है कि जो भी अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, तो संविदा बेस की वैकेंसी के लिए भी अच्छा मौका है। आप सभी फीमेल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इतना अच्छा मौका मिलता है कि यहाँ पर आप सभी को इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो जॉब के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ आपको संविदा बेस वैकेंसी मिल जाती है। तो आप अपनी जो परमानेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी मौका मिलता है आपको। और साथ में यहाँ संविदा बेस वैकेंसी में भी आपको मौका मिलता है। यहाँ जो
वैकेंसी हैं पीजीटी हिंदी टीचर्स के लिए और इंग्लिश टीचर और मैथ टीचर्स और शायद रसायन विज्ञान के लिए यहाँ टीचर्स के लिए, जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपनी जो पीजी कोर्स किया हुआ है, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जिन भी महिला कैंडिडेट्स ने की हुई है, वो कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकता है। और साल में है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसियां हैं और संविदा बेस की वैकेंसियों में आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको जॉब ये नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही और यह इन मौकों में आपको ये वैकेंसियों को आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब का जो संविदा बेस्ड वैकेंसी रहती है, इनमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। आपको ये देखने को मिल जाता है कि आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जितना भी रहता है कि आपको बहुत ही नीड रहती है कि मनी की नीड रहती है और पेमेंट का आपको जो संविधा बेस्ड वैकेंसियों में आपको ये चीज का मौका मिलता है कि जहाँ भी आपकी संविधा बेस्ड वैकेंसी रहेंगी वहां पर आपको ये मौका मिल जाता है कि वहां पर आपको रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा और सब चीज की सुविधा मिलती है। और प्राइवेट जो सेक्टर होता है वो बहुत ही मेरे हिसाब से गवर्नमेंट से बेस्ट रहता है। लेकिन कुछ लोगों की मतलब कि माइंड की फितूर होता है कि गवर्नमेंट ही जॉब हो, लेकिन ये भी अच्छा वो अपॉर्चुनिटी होती है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पेंशन और लास्ट मौके तक वहाँ पेंशन का अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उस चीज के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी चाहिए। हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करे, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी चाहिए। और जहाँ बीच में अपन को मौका मिले तो संविदा बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की वैकेंसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मौका मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये लेकर जो आया हूँ। यहाँ पर काफी ऐसे पद हैं जहाँ पर आपको मौका मिलता है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट की सबसे ज्यादा वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो यहाँ हाई अपने 12th बेस और इंटरमीडिएट किया हुआ है, 7,143 पद पर यहाँ पर वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो उन आप सभी को यहाँ ऐसा मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मौका। तो यहाँ पर आपको ये चीज की जो पद है इन पर आवेदन कर लेना है। अगर जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स की वैकेंसी हैं जो भी यहाँ पर कंप्लीट दिखाई हुई है, तो इनमें आपको आवेदन करना चाहते तो जल्द से जल्द आवेदन कर लें, क्योंकि इसके जो फॉर्म रहेंगे वो ऑफलाइन फॉर्म रहेंगे। संविदा बेस के जो फॉर्म हैं यहाँ पर इनका एग्जाम का कोई भी शेड्यूल नहीं रहता है। इनका और एग्जाम नहीं होता है, ना ही इनका कोई वैसा फॉर्म रहता है। इनका सिर्फ ओनली फॉर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम होता है, आपको वहाँ सामने पेश होना होता है। और साथ ही आपका इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है डायरेक्टली। तो संविदा बेस की जितनी वैकेंसी रहती है इन सभी में मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको संविदा बेस की वैकेंसी जितनी भी रहती है कॉन्ट्रैक्ट बेस की, उनमें अच्छा जो सैलरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें अच्छा मिल जाता है मौका। और साथ ही साथ उनमें आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये चीज नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता, एक्सपीरियंस भी मिलता है। और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आपको अच्छा मौका मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्म का आपको आवेदन करना है तो आवेदन का जो फॉर्म है आपको दिखा देता हूँ। ये आवेदन का फॉर्म है, आवेदन का प्रोफार्मा है। यहाँ पर आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन करें उस भी पद के लिए। और डिटेल जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट रहती है उसका अकॉर्डिंग आपको डिटेल मैचिंग करनी है और डिटेल अपॉइंटमेंट करनी है। और यहाँ पर जो आपको स्पीड पोस्ट के 2 लिफाफे यहाँ तैयार करने हैं और यहाँ पर शुल्क के सहित आपको टिकट लगानी है। और स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको यहाँ पर ये भेजने हैं रजिस्टर्ड पोस्ट के अनुसार। और जो इनका एड्रेस दिया हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट, नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर, भदोही पिन, यहाँ पर पिन कोड दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये भेजना है। और इसी के जरिए अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपका जो डाक है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। कंप्लीटली एड्रेस भेजना है और कंप्लीटली जो फॉर्म दिया हुआ है वो कंप्लीटली आपको भरना है। और इनके जो आवेदन का फॉर्म का डिटेल है वहाँ पर इनको भेजना है। अगर आप नहीं भेज पाते हैं तो वो फॉर्म आपका निरस्त माना जाएगा। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं किसी भी ये वैकेंसियों के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर आप वेबसाइट की जाकर आप https यहाँ पर भदोही.nic पर आप जाएंगे तो वहाँ से आप ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इनका मेन वेब जो विज्ञप्ति है वहाँ से डाउनलोड करके आप विज्ञप्ति में अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जिस भी आवेदन पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ से आवेदन पद के लिए आप डिटेल देखते हैं और वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। उनकी जो एज लिमिट है 25 से यहाँ 25 ईयर आपकी कंप्लीट मांगी गई है। इनकी जो मेन वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इनको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड सेक्शन हम अभी दिखा देते हैं आपको। जो मेन साइट से आपको यहाँ सेक्शन में जाना होगा और रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड सेक्शन में यहाँ से रिक्रूटमेंट पोर्टल में चला जाना है और नोटिस में जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से साइड में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से न्यूज और अपडेट्स में यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगी। वहाँ से आपको ये फॉर्म निकाल लेना है। और फॉर्म ये जो एड्रेस दिया हुआ है एड्रेस में आपको भेजना है इंफॉर्मेशन के लिए बेसिक एजुकेशन ऑफिस में। यहाँ पर इनको जो डिटेल है मैंने आपको पहले ही बताया।
इस एड्रेस पे भेज देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आपका साथी अनिल सैनी, टेक्निकल गुरु।